हाँ सर, जिस तरीके से आप मुंबई में पहुंचे, हाजी अरफात जी के घर पर मुलाकात हुई, लेकिन आने वाली जो 17 तारीख है, तो 17 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मुंबई में होने जा रहा है, शाम गरीब नवाज के नाम, जो सूफी संत है, उसको लेकर के आप क्या कहोगे? हम तो मुंबई आए यहाँ पे और अपने भाई हाजी अरफात साहब के घर आए और बड़ा खुशी हुई एक पीराने परिवार से मिलके। और यहाँ आने के बाद अपनापन रहता है, लगता है कि मुंबई में हमारा भी एक घर है और बहुत शुक्रगुजार हैं हम अपने भाईजान के। और ये तो खुशनसीबी होगी जो एक शाम जो ये पीर और पीराने अंदाज में जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और ये एक तरह का मैसेज होता है सूफियाना का कि सब मिलजुल के रहें एक दूसरे से। जहां कहीं पे नफरत है उसे मोहब्बत में कैसे बदला जाए, कैसे एक दूसरे को के जरूरत में काम आ सके, किसी के आंसू पोंछ सके, यही तो है मेन जो सूफियाना का जो पीर का एक पैगाम है। तो इसमें तो हमारी खुशनसीबी होगी हम आ सके तो, और हिंदल वली ख्वाजा साहब ने चाहा तो हम जरूर आएंगे। हम अब पूरी कोशिश करेंगे हम यहाँ आए, और हमें बड़ा अच्छा लगता है जब समाज के सारे लोग मिलजुल कर एक साथ जब रहते हैं। और इससे ज्यादा खुशनसीबी हमें और कोई नहीं लगती है कि जब सब एक दूसरे से मिले जुले, एक दूसरे के दुख तकलीफ को बांटे, एक दूसरे को समझे और अपने अपने पैगामों को ले जा सके। हाँ सर, जिस तरीके से हाजी अरफात जी जो है देव रोड के अंदर सलामती पीर के परजंद है, गद्दी नशीन भी है, और बहुत सारे भारत के बड़े बड़े पॉलिटिशियन नेता वहां पर आए हैं। क्या नहीं लगता कि इस प्रोग्राम के माध्यम से जब आप मुंबई आओ तो सलामती पीर की दरगाह पर जाकर के आप सलाम पेश करो? जरूर, हम तो ये कहना चाहेंगे, लेकिन देखिए पीर जब बुलाते हैं तो ही आप जा सकते हैं, इसमें भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो अगर बुलाएं तो हमारी खुशनसीबी होगी जाने के लिए। और इतने बड़े प्रोग्राम को हमारे भाई हाजी अरफात साहब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इन्हें भी अच्छे से हिम्मत दे और अच्छे से प्रोग्राम हो, ताकि पूरे हिंदुस्तान में एक मोहब्बत और अमन और एक सूफियाना पीर का जो पैगाम जाए वो जरूर बेहतर ढंग से जाए। अल्लाह इन्हें भी हिदायत दे। हाँ सर, क्या कहोगे अपने चाहने वालों को, क्या स्पेशल मैसेज दोगे आप? मैसेज क्या दे सकते हैं, हम लोग इतने 140-50 करोड़ लोग हैं, सारे लोग का काम है कि एक दूसरे से मिल के रहें। और ये है कि हमारी पहचान जो विदेशों में जाए वो ये रहे कि यार ये एक ऐसा देश है ना, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग लोग रहते हैं, हर धर्मों के लोग रहते हैं, अमीर गरीब सब यहाँ मिलते हैं, बट बड़ा एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं। ये मैसेज जाए, और जैसे हमारे हाजी अरफात साहब हैं ऐसे यूनाइट करने का काम करते हैं, ऐसे यही मैसेज देना चाहेंगे। हाजी अरफात जी, जिस तरीके से खान सर जो कह रहे हैं कि एक पर्सनैलिटी होती है जो तोड़ती है, लेकिन एक पर्सनैलिटी होती है जो जोड़ती है, लेकिन इन्होंने जो कहा कि आप लोगों को, सभी धर्मों के लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, कैसा लगता है आपको जब इतना बड़ा एक बिग सेलिब्रिटी ऑफ द इंडिया ये बात कहता है अपने मुंह से? ये अल्लाह का करम है, यही मेन असल खिदमत है, यही असल इस्लाम सिखाता है। हम सबको साथ में लेके चले, कोई जाति धर्म भेद भाव ये सब बाजू में रखते हुए हम इंसान हैं। सबसे पहला इंसानियत का पैगाम पहुंचाना चाहिए। ये सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने हमको सिखाया, इसलिए एक शाम गरीब नवाज के नाम हर साल हम करते। हर शाम गरीब नवाज की होनी ही चाहिए, लेकिन हर साल हम एक प्रोग्राम करते हैं, उसमें सभी जाति धर्म के लोग, सभी धर्म गुरु उधर पहुंचते हैं। वहां पे ऐसा माहौल होता है कि कोई ऐसा लगता नहीं कि कोई ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये हिंदू के धर्म गुरु है, ये मुसलमान के धर्म गुरु है, ऐसा कुछ नहीं रहता। कोई भेदभाव कुछ नहीं रखते हुए एक ऐसा पानी जिस तरीके से होता है साफ, उस तरीके से हम सब एक दूसरे जब मिलते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं और एक दूसरे की बात सुनकर हम एक समाज को एक अच्छा पैगाम पहुंचाने का काम करते हैं। यही एक मकसद रहा। कई मिनिस्टर्स आते हैं, कई सेलिब्रिटी आते हैं, मिनिस्टर आने के बाद वो हमारे दुख जानते हैं, अल्पसंख्याक समाज के दुख जानते, सभी लोगों की बातें सुनते और कहीं ना कहीं कुछ सरकार की तरफ से योगदान हो जाता है, कुछ देके ही जाते। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं किरण रिजिजू जी उस प्रोग्राम में खासतौर पर आ रहे, अल्पसंख्याक मंत्री है, देश के कद्दावर लीडर है, जिन्होंने अल्पसंख्याक समाज के लिए बहुत आने के बाद बड़ा अच्छा काम किया, यहाँ से लेके सऊदी अरब तक के। उस प्रोग्राम के अंदर खासतौर पर रामदास आठवले जी केंद्रीय मंत्री आ रहे। आज एक समाज के अंदर एक बड़ा नाम, महाराष्ट्र का एक बड़ा चेहरा, महाराष्ट्र के भूमिपुत्र, फिर उसके बाद आशीष शेलार जी कैबिनेट मिनिस्टर महाराष्ट्र स्टेट के, उस प्रोग्राम में हर साल ना चूकते हुए पहुंचते ही पहुंचते, क्योंकि वो सूफिज्म को बहुत मानते हैं। फिर इस तरीके से जो लोग सेलिब्रिटी कई उसमें आते हैं
और ऐसा आपको माहौल लगता है कि हम सब एक परिवार के लोग हैं, हम एक खानदान के लोग हैं। यही एक खास बात है। और सूफीज्म में जो सूफी सॉन्ग्स होते हैं, सूफी कव्वालियां होती है, उसको अगर आप सुनेंगे कि हर आदमी कोई भी उसमें सूफी संगीत और सूफी चीज के अंदर कोई जात पात कुछ नहीं होता। एक परिंदा जिस तरीके से उड़ के इस देश से उस देश चला जाता है, वैसा सूफी अपनी जबान से जो बात कहता है कि इस देश से उस देश तक ये जब जाती है तो मोहब्बतों का पैगाम पहुंचाती है। यही काम देश में जो जरूरी है कि ये देश एक संतों का देश है, पीरों का देश है, ये गरीब नवाज का देश है। यही हम पैगाम पहुंचाएंगे। हिंदू और मुसलमान एक खूबसूरत चेहरा है और उस खूबसूरत चेहरे को गले मिलाने का काम ये पीर और साधु संत करते। यही मैं आपके सामने कहना चाहूंगा। और ये प्रोग्राम एक चिश्तिया रंग में होगा और आप चिश्तिया रंग की जो खूबसूरती जब देखने मिलेगी, आपको खुद आपके चैनल के माध्यम से मैं बताऊंगा, आप देखना। हर साल होता है, इस साल भी बड़े जोरदार तरीके से होगा। जबकि 17 तारीख को, 18 तारीख को चांद रात होगी, 19 तारीख से रमजान लगेंगे, लेकिन फिर भी पूरे महाराष्ट्र से एक शाम गरीब नवाज के नाम ऑल इंडिया सूफी बोर्ड पीर आदिल के प्रोग्राम में जगह जगह से लोग शामिल हो गए। ये अपने आप में खास बड़ी बात है। खान सर को मैंने दावत दिया, ऑल इंडिया सूफी बोर्ड पीर आदिल की तरफ से मैंने खास तौर पर दावत दिया। उनको कहा कि आप बिल्कुल इस प्रोग्राम में आइए और अपनी बातें, अपनी सोच, जिस तरीके से आज आप बिहार के अंदर जिस तरीके से कर रहे, गोर गरीब जनता को जिस तरीके से लेके साथ में चल रहे, कि उनके दिल और दिमाग में कहीं पे भी नहीं है हिंदू है या मुसलमान है, ऐसी ये जरूरतमंद है, इसकी मुझे जरूरत पूरी करनी है, मेरा फर्ज है, मेरे स्टेट का बंदा है, मेरे गांव का बंदा है, मेरे घर का बंदा है। जिस तरीके से एक सोच ली, उसके लिए हम सरकार से भी बात करके जो जो सरकार से मदद होगी तो ऐसी हम पूरी मदद देने का भी काम बिल्कुल हाजी अराफात से इनका भाई बोलकर, इनका दोस्त बोलकर इनके साथ चलेगा। क्योंकि अच्छे कार्यों को सलामी होना चाहिए और अच्छा काम जो भी हिंदुस्तान में करता है तो उसके साथ खड़े होना चाहिए। ये एक मिसाल ही है, एक अपने आप में एक बड़ी बात है। एक ऐसा नाम जिन्होंने एक छोटी सी एक शुरुआत की और करते 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 उसको गुलसिता बना दिया, और गुलसिता के अंदर कोई ऐसा तीसरा बंदा आदमी नहीं होगा हिंदुस्तान के अंदर जो खान सर को नहीं जानता। क्योंकि उन्होंने इल्म को किया कि सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इकरा, पढ़ो और आगे बढ़ो, पढ़ाई के लिए आपको चीन तक जाना, जाओ। और सबसे पहला उन्होंने ये बात रखी और उसको हमारे खान सर ने समझा, सीखा और लोगों को सिखाने का काम किए। मैं उनके उम्र में, इल्म में बरकत हो, अल्लाह उनके खानदान को, उनकी नस्लों को आबाद रखे, ता कयामत तक इनको आबाद रखे। और ऐसे खान सर जैसे हिंदुस्तान में हर जगह जगह व्यक्ति खड़े हो और एक कहीं ना कहीं एक चेहरा मोहरा पल पलटे और हमारे बच्चे तालीम याफ्ता इंसान बन जाए। हमको चुस्ती फुर्ती से अल्लाह नवाजे। आज उन्होंने मेडिकल फील्ड के अंदर भी सोचा। मैं मेरे तमाम हिंदुस्तान में मुझे जानने वाले, मानने वाले सभी लोगों से कहूंगा कि आप इनकी ताकत बनो, इनके साथ खड़े रहो। गोर गरीबों की एक आवाज बन के ये निकले तो वो आवाज 100% आकर उनके शहर के अंदर, मुंबई में बड़े बड़े IAS IPS कई बड़े बिल्डर्स रहते जो बिहार से ताल्लुक रखते, वो मैं समझता हूं बिहार नहीं, वो हिंदुस्तान से ताल्लुक रखते। ऐसे हिंदुस्तान के सभी लोगों को खान सर के साथ खड़े रहना चाहिए। ये हाजी अराफात शेख उनका दोस्त बनकर, भाई बनकर उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, ये वादा करता है। आज वो आए, मेरे घर आए, अम्मी से मुलाकात की, बहुत देर तक बातें हुई, हमारी कई टॉपिक के ऊपर, अल्पसंख्यक समाज पे, हर एक टॉपिक के ऊपर, हर शोबों पे बात हुई। इंशाल्लाह ताला हम आने वाले कल के अंदर हर एक चीज के ऊपर साथ में मिलकर एक ताकत बनकर जरूर खान सर के साथ में, सभी भाइयों के साथ में, हाजी अराफात पूरी ताकत के साथ इस महाराष्ट्र से उनके साथ खड़ा रहूंगा।